छत्तीसगढ़ के युवाओं से, गांव गांव में, गली गली में जितने युवा हैं, जो जागरूक हैं, जो शिक्षित हैं, जो समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका एक फौजी भाई आप सभी से निवेदन करता है कि आप एक अभियान चलाइए। आसपास में एक फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आया हूँ। आज एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपके, हमारे और हमारे आसपास के वातावरण में पूरा फैल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ शराब के बारे में। ये इतनी गंभीर विषय है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करना है। सेवन तो सब करते हैं, लेकिन इसके बारे में, इसकी गंभीरता के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, चाहे वो सरकार हो, आम आदमी हो, हम हो और या आप हो। तो मैं आज आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से अपील और निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने आसपास को जागरूक करें और इतने जो गंभीर बीमारी जो हमारे आसपास में पनप रही है उससे लोगों को अवगत कराएं और खुद बचे और लोगों को बचाने की कोशिश करें। यही जो शराब है, जो हमारे वर्तमान सरकार है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने जब वो सत्ता में नहीं थी तो उन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, ये शराब बहुत मतलब गंगा जल की कसम, ये वगैरह जो भी करना था उनको सत्ता में आने के लिए उन्होंने बहुत सब कुछ किया था। और सत्ता में आने के बाद वही सरकार जो क्या कर रही है कि नए नए शराब केंद्र और खोल रही है, जहां जहां आसपास में दूर दूर में जो है वहां पे और केंद्र खोलने जा रही है। और वो खोले भी कि वो खोलेगा, उनको खोलना है तो वो खोलेंगे, क्योंकि उनको फायदा ही है। नुकसान किसको है? हमको और आपको, आम आदमी को। लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। तो हम आप यही कर सकते हैं कि लोगों को थोड़ा जागरूक कर सकते हैं कि शराब के बारे में, और जितना हो सके जागरूक करने के बाद उनको समझा सकते हैं कि हम उनसे दूर रहें, वो उसमें ही हमारी भलाई है। कहते हैं ना, बहुत, मैं जब छोटा था पढ़ रहा था तो उसमें एक अच्छी लाइन पढ़ी थी, नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल अतिशय दुखदाई। ये जो है नशा जो हम करते तब हमको समझ में नहीं आता, लेकिन जब इसके चलते हमारे घर परिवार टूटने लग जाते हैं, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हमारा आसपास का पूरा वातावरण एकदम अस्त व्यस्त बिखर जाता है, तब भी हमको समझ में नहीं आता है। मैंने देखा है हमारे आसपास में भी यही माहौल है। किसी के घर टूट रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है अपने, किसी के परिवार उनसे दूर रह रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कई मतलब बलात्कार हो रहे हैं, कई मर्डर हो रहा है। तो इनके इतने घातक परिणाम हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हमें थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है और इसके बारे में कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं खासकर युवा लोगों से जो आजकल वो भी ग्रसित हो रहे हैं उनसे और अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इस माध्यम में आगे आए और लोगों को, अपने आसपास के लोगों को समझाए। क्योंकि ये हम जो शराब के जो नए नए केंद्र सरकार खोलना चाहती है, उसको तो हम विरोध प्रदर्शन कर भी रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, महिलाएं विरोध कर रही हैं, फिर भी वो तो जो करना चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन हम तो इतना कर सकते हैं कि हम अगर ना पिए शराब या हम उनसे दूर रहें तो सरकार के कितने भी केंद्र खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे होंगे कि जो लोग शराब के आदी नहीं है, जो शराब नहीं पीते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार 100 केंद्र और अतिरिक्त खोले या 50 केंद्र खोले या 1000 केंद्र खोले, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है उन शराब से। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि सरकार कितने भी केंद्र खोले, कितने भी लालच दे, कितने भी कुछ भी करे, मनपसंद ऐप बना ले, अगर आप ना पिए शराब तो वो कोई काम के नहीं उनके केंद्र। तो ये समझना है हम लोगों को और आपको कि जब तक हम किसी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, तब तक सरकार कितने भी दिमाग लगा ले कुछ नहीं हो सकता। तो सरकार का जो विरोध करना है तो वो विरोध करेंगे या उनको चेतावनी देंगे कि मत खोलिए, लेकिन हम अपने आप में अगर सुधर गए तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सुधार हमको अपने आप में लाना होगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। सरकार अगर नहीं केंद्र खोल रही थी या कम केंद्र थे तो भी लोग उतने ही थे, शराब हमारे पास नहीं आ रही थी, हम शराब के पास जाके उनको खरीद कर सेवन करते हैं। तो शराब कुछ, हाँ ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा केंद्र खोलने से थोड़ी सुविधा हो जाएगी, लोग और ज़्यादा पीने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ जाएगा। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। तो आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके आसपास में जो आजकल के युवा जो हैं, जितने बुजुर्ग जो हैं, जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझाइश करें। युवा वर्ग ही एक ऐसा है कि वो जो है अपने आसपास को बदलने की ताकत रखता है। तो मैं
छत्तीसगढ़ के युवाओं से, गांव-गांव में, गली-गली में जितने युवा हैं, जो जागरूक हैं, जो शिक्षित हैं, जो समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका एक फौजी भाई आप सभी से निवेदन करता है कि आप एक अभियान चलाइए, आसपास में एक एक मतलब टोली बनाकर, समुदाय बनाकर कोशिश करिए कि समाज में आसपास के लोगों को शराब के जो गलत गलत मतलब उसके परिणाम निकल आ रहे हैं उनके बारे में बताइए और उनको जागरूक करिए। ठीक है, आप लोगों से बस यही करना चाहता था, यही निवेदन करना चाहता था। मुझे लगता है कि मेरे इस बात से कुछ तो युवा जागेंगे और थोड़ी सी बदलाव आएगी, यही सोच थी मेरी। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।